BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं BTV हेडलाइंस। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs के खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2988 केसेस सामने आए। मजीद 67 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.62% हो गई। कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात, तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों के साथ आगे, 59 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही। 52 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 17 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। MQM की 10, जमात इस्लामी 7, BAP 2 और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब। PSP JUIF एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। कामयाब उम्मीदवारों का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हम पल्ला। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध के हल्के में PTI को शिकस्त। बलूचिस्तान में आजाद उम्मीदवार आगे रहे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी नई सुबह का आगाज है। नताइज सबूत हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की कारकर्दगी को मुस्तरद किया। PTI अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा बिल के खिलाफ इस्लामाबाद के D चौक पर मुल्क भर के सहाफ़ियों का धरना जारी। दूसरे रोज भी सैकड़ों सहाफ़ी एहतजाज में शरीक। सहाफ़ती तंजीमों का आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाइकॉट का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है और वज़ीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। फवाद चौधरी का कहना था कि PTI का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि मुल्क भर में PTI को कामयाबी हासिल हुई। जहां PTI को शिकस्त हुई वो ज्यादातर आजाद उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बुरी तरह शिकस्त जोचार रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 44% इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी मुलाजमीन के किरायों में इजाफे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 44% इजाफा किया गया है। लाहौर की मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन में बारिश के पानी को 2 रोज बाद भी निकाला नहीं जा सका, जबकि 2 दिन से बिजली की फरहामी भी मुनक़ता। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 24 घंटों में 18 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ मुश्किल तरीन पहाड़ राकापोशी सर करने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा समेत 3 कोहे पैमाओं के रेस्क्यू के लिए किया जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन कल रोक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोका गया। आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 3 चक्कर लगाए, फंसे कोहे पैमा नजर नहीं आए। AC का कहना है कि आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कोहे पैमाओं से राब्ते में है, उनकी हालत ठीक है। कराची में 1.5 किलोमीटर की जहांगीर रोड पर लगे करोड़ों रुपए एक बारिश में बह गए। कुछ अरसा कबल दोबारा तामीर होने वाली जहांगीर रोड एक ही बारिश में बर्बाद हो गई। गहरे गड्ढों में भरा बारिश का पानी दलदल बन गया। 1.5 किलोमीटर सड़क रवा साल ही करोड़ों रुपए खर्च करके मुरम्मत की गई थी। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वेन ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। अफगान सूरत हाल के तनाजुर में सदर बाइडन पाकिस्तानी वजीर आजम से राब्ता करेंगे। सेनेटर का अपने एक बयान में कहना था कि अमेरिकी वजीर खारजा कौमी सलामती के मुशीर और बाइडन इंतजामिया से इस सिलसिले में बात की है। सदर बाइडन और इमरान खान के दरमियान राब्ते की राह में कोई रुकावट नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस। अदालत उस्मा के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला की शिरकत। गुज़िश्ता अदालती साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए मुश्किल साल था। कोरोना से मुकदमात को निपटाने की राह में ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। गुज़िश्ता बरस 20,910 नए मुकदमात दर्ज हुए, 12,968 निपटाए गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का रेफरेंस से खिताब।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी, जिला राजौरी में एक और नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके में सूरत हाल कशीदा। शहरी कायद के वासियों की आजमाइश बढ़ गई। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले मुल्क में महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1480 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी कम करने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर खुर्दनी तेल, घी और दूध समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की दर्जनों चीजें महंगी हो गईं। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 782वीं सहरोज़ा उर्स की तकारीब। शाह महमूद कुरैशी ने दरबार आलिया हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार को गुस्ल दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की। और महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते शहरी कायद में शदीद गर्मी और बारिश की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 14 सितंबर से शहर में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है। समुद्री हवाएं बंद रहने के बायस बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी शिमाल मगरबी हवाएं शहर का रुख कर सकती हैं। इस दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।